तो इस 16 जनवरी ग्राम दैयत हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और गुरुजी आगे निकल चुके हैं। बाकी परिक्रमावासी ये सब रेडी होके आ रहे हैं और यह है माँ नर्मदा जी का तट, बहुत ही सुंदर। तो आज हमारा जो रात्रि विश्राम हुआ था वो माँ नर्मदा जी के तट पे ही हुआ था और ये एक बहुत ही अच्छा सा मंदिर था और इस हॉल में हमारा आसन लगा हुआ था और वो जो गुरुजी लोग खड़े हैं उन्हीं ने हमारी सेवा वगैरह करी थी, बहुत ही अच्छा था। तो आज हमारी यात्रा की शुरुआत ग्राम दैयत से 16 तारीख को, और यहाँ से अभी जो हमें जाना है आज को अप्रोक्सीमेटली हमें लगभग 20-25 किलोमीटर तो हम चलेंगे। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम दैयत, तहसील खातेगांव। मैं एक बार मैया के दर्शन और कर लूँ, आदत है। वो है माँ नर्मदा जी, नर्मदे नर्मदे, बहुत ही सुंदर स्थान। आज की बहुत ही अच्छी शुरुआत और इस तरह का मार्ग है। सामने हमारे माँ नर्मदा जी हैं, हम ये पीछे से आ रहे हैं और मार्ग हमारा इस तरफ जा रहा है। और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो मैं आपको कल का कुछ घटनाक्रम बताऊं तो कल हमारा रात्रि विश्राम दैयत में हुआ था। कल हम 7 परिक्रमावासी थे, 5 तो हम ही थे और 2 परिक्रमावासी और थे। बड़ा ही शांत और सुकून वाला स्थान था। महाराष्ट्र के कुछ मैया बाबा यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी सेवा थी। गुरु जी के पहचान वाले भी थे और रात में कुछ हमसे मिलने वाले भी लोग आए थे। गांव के भी कुछ लोग थे और सिसोदिया जी के पहचान वाले भी थे, विनोद भाई। सबके लिए बहुत सारा मिठाई विठाई माला वाला पता नहीं क्या क्या लेके आए। हमारे लिए काजू भी लाए। तो आज हमारी शुरुआत हो चुकी है, हम रास्ते में निकल चुके हैं। सिसोदिया ये लोग पीछे निकलने वाले हैं और गुरुजी यहाँ पे सूर्य दर्शन कर रहे हैं। नर्मदे हर, क्योंकि गुरु मौसम ठंडा है। जी जी, ये आप बहुत सही स्थान पर रुके हैं। मैं भी यार क्या धूप बड़ी अच्छी लग रही है वहाँ रुकने में फिर क्या है कि ठीक नहीं साथ में। हाँ, एक बार रेडी हो गए तो फिर निकल चलो। एक बार आश्रम छोड़ श्री गणेश हो गया तो फिर यहाँ पर आधा घंटा रुको, आपको कोई हाँ मना नहीं हाँ करेगा। यात्रा की शुरुआत हो गई है। और एक परिक्रमा से आते हैं, ये हमें मिलते रहते हैं रास्ते में, बिल्कुल प्राचीन मार्ग पे। ये तो हमेशा मिलते ही रहते हैं हमें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हमारे काका श्री कहाँ है? आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये है माँ नर्मदा जी और बहुत ही अच्छी शुरुआत। ये हमारा मार्ग है आज का। खेतों के बीच में हम भी थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, काका का इंतजार करेंगे। काका का इंतजार करेंगे, वो तो करना पड़ेगा, वो जरूरी है। सरपंच को आने दे, सेनापति। नर्मदे हर, नर्मदे हर, सही है, नर्मदे हर। तो आज की हमारी यात्रा की बहुत ही सुंदर शुरुआत और इस तरह का मार्ग है। माँ नर्मदा जी थी उस तरफ है सीधे हाथ पे और व्यास जी और भगत जी आगे की तरफ और हम बीच में हैं और गुरुजी और सिसोदिया जी हमारे पीछे की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सही समय पे निकल गए। ठंड थोड़ी ज़्यादा थी आज सुबह और अब कुछ लग नहीं रहा है। और जो हमने अभी जोड़ घटाव किया है उस हिसाब से हम शनिवार तक आवरी घाट में होंगे। संडे का मौनी अमावस का जो स्नान है, वो जो पर्व है, महापर्व मौनी अमावस्या का, वो हमारा आवरी घाट पे स्नान होगा। अभी तक ये तय हो चुका है। हमें तो पता नहीं था, वो तो गुरुजी ने बता दिया, नहीं तो हम तो चलते रहो। तो ये सारी चीज़ें पता चलती जाती हैं। चलिए, संडे का मौनी अमावस्या का स्नान आवली घाट, नर्मदे हर। हर बाबा, नर्मदे हर। तो ये दैयत के बाद जो गांव है, ग्राम चिचली। और सुबह सुबह लोग
धूप सेक रहे हैं। और ये परिक्रमा पथ का बोर्ड है, नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अब हमें इस तरह के छोटे छोटे गांव ही मिलेंगे किनारे किनारे वाले, उनसे होते हुए जाना है। छोटे कुछ आश्रम मिलेंगे। तो इन गांवों से निकलो तो ये होता है कि बस नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर बच्चों में ज़्यादा रहता है, बहुत है। नर्मदा खंड के जो गांव हैं, नर्मदे हर। पानी बड़ा वेस्ट करते हैं। हाँ भैया, ये नर्मदा जी को रास्ता जाता है, नर्मदे हर। और ये मार्ग परिक्रमा मार्ग। ये मार्ग है। ये अब करुणाधाम आश्रम भी है आगे, जो यहाँ से 2 किलोमीटर है, ग्राम करोद। ये यहीं पे है शायद। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर बाबा। तो ऐसे हर गांव में निकलते हैं तो बस स्वागत बोल दो या अभिवादन बोल दो, अभिवादन या जो भी चलता है, या सम्मान होता है परिक्रमार्थियों के लिए। बस एक ही नारा, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो ये ग्राम चीचली, नर्मदे हर बाबा। हाँ ठीक है ना। तो ये, अरे वो ब्रांड मत दिखाओ, वो ब्रांड का प्रमोशन थोड़ी कर रहे हैं अपन। तो आगे करुणाधाम आश्रम आएगा, वहाँ पे नहीं, उसके आगे रुकेंगे। प्रसाद है, नहीं आप वहाँ, आप ये तो खा सकते हो गुरुजी, आप ये तो पा सकते हो, वो मत पाइए। आप निकालो हाथ से। आप तो क्या वो, ये तो आप पा सकते हो, ये तो पा सकते हो। क्या? ये लो, बहुत है मेरे ये फलाहार में है ना ये। तो ये विश्राम हो रहा है। और हैं? डकैती हो गई है, हमारे सामान पे डकैती हो गई है। हैं? लो बाबा, अरे प्रसादे लो। लीजिए लीजिए। तो इस तरह का मार्ग है। इसके आगे करुणाधाम आश्रम आएगा। हाँ हाँ, करुणाधाम आश्रम है। करुणाधाम आश्रम। अच्छा, वहाँ से अपन निकल जाएंगे सीधे। रुकना है क्या वहाँ पे? वहाँ पे रुक के कुछ मतलब थोड़ी। बिजल गाँव आएगा, फिर पिपनेरी आएगा, छिपानेर आएगा। यहाँ से 20 किलोमीटर पे कौन सा गाँव है? यहाँ से 10 किलोमीटर यहाँ से छिपानेर पड़ेगा। हाँ, और इसके बाद में आपको 64 के साथ नीलकंठ पड़ेगा। नीलकंठ। अरे वाह, गजब। 10 नीलकंठ पड़ेगा वहाँ क्या है? हाँ, छिपानेर से उधर पड़ेगा। होके गया परिक्रमा में, वही रूट तो है अपना, सब पता है यहाँ से वहाँ तक। नहीं तो दिल्ली के वो दिल्ली की चक्की दे दो भैया, काका को नाराज मत करो आप। मेरे को नहीं, हाँ ले ली, मेरे को नहीं चाहिए। उनको दे दो। तो आज हमारा इस तरह का मार्ग है, बड़ा ही सुंदर मार्ग है। जो कल जो प्रभु जी आए थे काजू लेके, तो हम हमने काजू निपटा दिए हैं। तो ऐसी मजाक मस्ती थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, पर कल का दिन भी अच्छा था और आज का भी बहुत अच्छा है। और ये सामने ग्राम वाले जो चाय प्रसादी जो सेवा करते रहते हैं, वो इस तरह की सेवा चल रही है कुछ। नर्मदे हर। यहाँ पे चाय प्रसादी चल रही है। अरे बालभोग भी है। ब्रो जी बस, बस, बस।
हमारा तो हो तो गया इतना सारा। नर्मदे हर नर्मदे यार बाबा, ले लीजिए। बस बस। बाल भोग ले लीजिए। ये क्रॉस की चाय एक नंबर है। बस हाँ दिस इज टी, हाँ 1 कप टी, हाँ बरोबर, पण हाफ टी हो, दिस इज नॉट फुल टी एंड ब्रेकफास्ट फॉर यू, ओके। सो टेक दिस नर्मदे एंड गिव मी मनी। कृपा है। नर्मदे है, ये हमारा आज का मार्ग है। और यहाँ पे ये अच्छी बात है कि माँ नर्मदा जी के तट, ये माँ नर्मदा जी का, और एक खेत छोड़ के ही यहाँ पे ये सड़क मार्ग भी बना है। तो इस तरह के मार्ग भी मिलते हैं। ये बहुत अच्छा मार्ग है कि हम नर्मदा जी के दर्शन करते हुए ही चल रहे हैं। और ये तट मार्ग भी है, इसे तट मार्ग बोला जाता है। तो सड़क भी है और बिल्कुल साइड में माँ नर्मदा जी के दर्शन भी हो रहे हैं। बढ़िया से खेत हैं। पीछे गांव वालों ने चाय वाय के लिए फिर रोक लिया था, तो हमारे जो साथ के परिक्रमावासी हैं वो पीछे चाय प्रसादी करके और थोड़ा सा विश्राम करके आ रहे हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा रुक रुक के हम चलते रहते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि नीलकंठेश्वर धाम, जो यहाँ से आगे एक मंदिर है लगभग 25 से 27 किलोमीटर दूर, वहाँ तक हम पहुँच जाएं। तो हम कल शाम तक आवली घाट पहुँच जाएंगे। और रविवार का हमारा, संडे का जो मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो घाट पर होगा। घाट तो सभी जगह मिलेंगे पर आवली घाट पे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो कल शाम तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आवली घाट पहुंचने की, कि हमारा रविवार का, संडे का जो स्नान है मौनी अमावस्या का, वो वहाँ पे हो जाए। नर्मदे हर कंठ से 20-25। अच्छा आप ये बताइए सिसोदिया जी, आप मकर क्या बोलते हैं, मौनी अमावस्या का स्नान कहाँ पे करेंगे? प्रॉमिस नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ मैया करा देगी। वो तो आप घाट पे चल रहे हो, तो ये नदी बस है। तो घाट पे जहाँ अमावस्या हो जाएगी वहाँ स्नान हो जाएगा। अच्छा, और आप पंडित जी? आवली घाट को प्लान है भैया, अब आगे भरी जो बने दे वही खरी। लो आवली घाट हो गया है। आप जिधर ले चलो आप। अच्छा, जिधर हम ले चलें, ठीक है ठीक है। चलते ही चलेंगे हम बस। अरे गाने मत हो जाए, इसमें आ जाएगा। तो हमारा मौनी अमावस्या का स्नान लगता तो है कि आवली घाट पे हो जाएगा। संडे को है वो तो कल का दिन है ना, कल का पूरा दिन है आपके पास में, संडे को हो जाएगा। हाँ, कितना सुंदर मार्ग है, बिल्कुल तट के किनारे किनारे चला रहा है, एकदम तट के किनारे। अरे गाने मत चला, इसमें आ जाएंगे। अरे गाने भी स्नान होता है, पहुंचना है आवली घाट। नर्मदे हर। तो अभी हम छिपानेर में हैं और ये दादा धुनी वाले, उनका आश्रम नर्मदे हर, और ये माँ नर्मदा जी नर्मदे हर। चलें गुरु जी। तो हम छिपानेर से निकल रहे हैं नीलकंठ धाम की ओर। इस तरह का मार्ग है। नर्मदे हर। तो ये शीलखंड और नीलखंड का मार्ग है और इस तरह का ये तट मार्ग रहता है। नर्मदा जी के किनारे किनारे हम चलते रहते हैं। अब ये मध्य प्रदेश में इसी तरह बहुत ही सुंदर, सीहोर जिला, नहीं जिला सीहोर थोड़ी है, सिलोर। तो बहुत ही विशाल स्वरूप है हम नर्मदा जी का। और देखो किनारे पे ये सड़क मार्ग बना हुआ है। उस तरफ तट के उस तरफ हरदा जिला है शायद। हाँ, रेत के घाट है ना। तो बहुत ही सुंदर
तो पहुंचना तो आज हमें वैसे नीलकंठ है, और बीच में एक शीलकंठ भी एक स्थान पड़ता है नर्मदा जी के तट पर, जो यहाँ से अभी जहाँ हम चल रहे हैं 2:30 बज चुका है, तो अभी यहाँ से 11 किलोमीटर और दूर है। तो वो हम आसानी से टाइम से पहुँच सकते हैं। तो जहाँ भी उचित स्थान रहेगा वहाँ पे स्थान लगाएंगे दृष्टि देख के, तो वहीं पे हम रुकेंगे। और बाकी जो परिक्रमावासी हैं वो शायद आगे या पीछे होंगे हमारे थोड़े बहुत, क्योंकि हम छिपा नहर में मैया के दर्शन करने के लिए रुक गए थे, जिनका भजन जो अभी मैंने रिकॉर्ड किया वो बहुत, मैया जो हैं बहुत साध्वी हैं, बहुत पुरानी बड़ी साध्वी हैं, गुरु जी के परिचित भी हैं। तो अच्छा हुआ आज उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हमें उनके भजन भी सुनने को मिला। वहाँ पे चाय प्रसादी करके हम निकले हैं उनका आशीर्वाद लेके छिपा नहर से शीलकंठ की तरफ। तो इस तरह का तट मार्ग है बिल्कुल सुगम, और यहाँ भी अभी परिक्रमावासी काफ़ी कम हैं। तो इस तरह का मार्ग है नर्मदा नहर। चोरसा खेड़ी में है और ये राधा कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पे थोड़ा विश्राम के लिए हम रुके हैं, और ये यहाँ पे सेवा होती है रुकने की, यहाँ पे रुक सकते हैं परिक्रमावासी, रात रुकने की व्यवस्था है, भोजन प्रसादी की भी। और बहुत ही अच्छा स्थान, बीच गांव में ऐसी जगह बनती रहती मिलती रहती हैं। और वहाँ पे हमारा बैग रखा हुआ है, चाय के लिए हमने चाय पी ली है। अब ये गांव के बीच में से मान लीजिए यही मेन रोड है, बस भी यहीं से निकलती है, बस यहीं से निकल के गई। क्यों मेन रोड यही है? अरे वाह, हाँ वो बस गई ना एक इससे। अच्छा अच्छा, नर्मदे यार। तो चलिए चलते हैं। नर्मदे यार, अभी हम पीछे जो गांव देखा वहाँ से हम निकले हैं। तो ये एक नदी आती है, इसका ब्रिज बना है, तो यहाँ से ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। सिप नदी है, SIP सिप। तो ये उधर आगे जाके मां नर्मदा जी में सिप नदी का संगम है, तो वो सामने ही मां नर्मदा जी है। ये है सिप नदी। सिप नदी, SIP सिप। कोलार आगे है। हाँ वो जो नावें पड़ी ना, हाँ हाँ, वहाँ से पार करते थे उसको क्या, और सामने तट पे आते थे। क्या नाम है? बलराम नहीं नहीं, राजा राम। राजा राम वो नाव पर कराता था। राजा राम। अब वो जो मंदिर दिख रहा है ना, हाँ वो है आपका सातदेव मंदिर। सातदेव मंदिर सातदेव क्या जी। और यहाँ पहले एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था सुखपुरी जी महाराज जी। अब वो महात्मा इतने खतरनाक थे कि परिक्रमा से उनको पता चल गया कि आगे भाग गया है। हाँ उसके पीछे भागते थे। हाँ, बोले फिर जाके पकड़ के लाते थे। हैं? हाँ हाँ, उसको खिला के ही बेचते थे। ठीक है ना। और 2013 में महाराज ने फिर शरीर छोड़ दिया। ओहो, और बहुत अच्छे संत, अद्भुत संत थे नर्मदा खंड के। तो ये है सिप नदी, और वो उस तरफ पेड़ों के पीछे सातदेव मंदिर। नर्मदे भगवती का संगम हो रहा है। हाँ, नर्मदे यार। अभी हम 7 गांव से सात गांव था ना वो, 7 गांव, सातदेव गांव से टिंगाली हम आगे की तरफ आ गए हैं, और यहाँ से वो मार्ग जा रहा है। और अभी जो हमारा स्थान है वो यहाँ से अभी भी 3 किलोमीटर दूर है। तो जगह का स्थान का नाम भूल जाता हूँ मैं, ये बड़ी दिक्कत है मेरे साथ। शीलकंठ पहुंचना है। शीलकंठ पहुँचना है, और बढ़िया ऐसा अच्छा सा स्थान है। मैं ये फ़ोटो मैं आपको भेज दूँगा, इसकी बहुत अच्छी आई है आपकी फोटो। है ना, फोटो खींची थी। आपकी फ़ोटो आपको भेज दूँगा, बढ़िया
इतने अच्छे अच्छे स्थान मिलते हैं हमें विश्राम करने के लिए। और मैया माँ नर्मदा जी के किनारे पे ही हम बैठे हुए हैं। और जो हमारे बाकी परिक्रमावासी हैं वो अभी जो हम सातदेव गांव से निकले हैं अभी लगभग वहाँ पहुँचे हुए हैं तो वो भी धीरे धीरे चल के आ रहे हैं। आज जो थोड़ा स्लो हो गए, स्लो हम भी हो गए, हम भी उतना नहीं चले जितना हमने सोचा था, पर वो आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर हम आगे का जो हमारा मार्ग है जो हमें आवली घाट तक जाना है उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी। नहीं तो आज जितना चलेंगे तो आज अगर कम चलेंगे तो कल हमें उतना ज़्यादा चलना पड़ेगा। और हम चाह रहे हैं कि मौनी अमावस्या पे हम आवली घाट के आसपास ही रहें स्नान के लिए। तो इस तरह का बढ़िया सा मार्ग है और हम लोग विश्राम करते हुए, गुरुजी यहाँ विश्राम कर रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं बाकी परिवारवासियों का। आ जाए तो अच्छा है भाई। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सिसोदिया जी, अभी आप जहाँ बैठे हो ये सीलकंठ के पास में, सीलकंठ के पास, सीलकंठ के पास में, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर के आसपास होगा। सीलकंठ है। हाँ, लेकिन अभी परसों जो है रविवार को वो आ रही मौनी अमावस्या आ रही है। ठीक है ना, माघ महीना है, माघ महीना ठीक है ना। और माघ महीने नर्मदा जी के किनारे जो है ना, वैसे तो देखो नर्मदा जी के किनारे हर महीने पवित्र ही है, लेकिन माघ महीने का और कार्तिक का बहुत विशेष महत्व है। क्योंकि माघ के अंदर अचला सप्तमी जो गुप्त नवरात्रि के अंदर आती है, उस दिन भगवती माँ नर्मदा का प्राकट्य है, माँ नर्मदा जी का जन्मोत्सव है, ठीक है ना। माँ नर्मदा जी का जन्मोत्सव, माँ नर्मदा जयंती, जो भी कुछ बोलो ऐसा, ठीक है। तो ये माघ महीने में आता है। और माघ महीने के दिन, माघ महीना जब लगता है तो प्रयागराज कुंभ के अंदर, प्रयागराज में कल्पवास होता है। माघ मकर रवि जब होई, तीर्थपति आवे सब कोई। कल्पवास क्या होता है? कल्पवास क्या होता है, जब जैसे अभी मकर संक्रांति गई, हाँ। तो भगवान सूर्य नारायण जो थे वो मकर राशि के अंदर प्रवेश किया। हाँ। माघ मकर रवि जब हुई, रवि मतलब सूर्य, हाँ। माघ मकर रवि जब हुई, तीर्थपति आवे सब कोई। तीर्थपति मतलब प्रयागराज। वो तीर्थ जितने हैं तीर्थ, उन तीर्थों का राजा क्या है? प्रयागराज। तीर्थों का राजा प्रयागराज। अच्छा। तीर्थों के जो गुरु है वो पुष्कर राज। तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर राज। लेकिन सर्वतीर्थ नायकम माँ नर्मदा। ओहो, सर्वतीर्थ नायकम माँ नर्मदा, ठीक है ना। तो अब मैं तो कह रहा हूँ आप कितने बड़े भाग्यशाली हो। परिक्रमा में भी है, माघ महीना भी है, मौनी अमावस्या आ रही है, ठीक है ना। जो प्रयागराज के अंदर पहले क्या, जब महाकुंभ लगते हैं, हाँ। तो उसमें मौनी अमावस्या का स्नान होता है, हाँ। जिसको अमृत स्नान या शाही स्नान कहते हैं, हाँ। ठीक है ना। अब स्नान जो है वो महत्वपूर्ण स्नान तो तीन, मकर संक्रांति का, हाँ। जो चला गया, हाँ। मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का, ये 3 स्नान हो गए। हाँ। लेकिन अब अपने को नर्मदा जयंती का और शिवरात्रि का, ठीक है ना। माघ का महीना भी है, माघ के महीने, ठीक है ना। तो परिक्रमा से बड़ा और कोई अनुष्ठान नहीं। सही। क्योंकि न जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय होता है तब वो भगवती माँ नर्मदा की परिक्रमा के अंदर आता है, ठीक है। परिक्रमा के अंदर एंजॉय करने के लिए नहीं। हाँ। ये ऐसे नहीं कि वो व्हीकल पे लोग बैठ के जा रहे हैं। और उनने बोला था ना, वो आपका कल बोला तीर्थाटन। हाँ, तीर्थाटन वो ऐसा नहीं, परिक्रमा, बरोबर। जो आज माता जी ने कहा ना, हाँ। जो आपने माता जी के पास रुके, अरे वो तो ठीक है, अद्भुत। तो माता जी ने जो कहा वाक्य, उस वाक्य के हिसाब से परिक्रमा करना, वो न जाने कितने जन्मों का पुण्य होता है, तब वो परिक्रमा करता है, ठीक है ना। अब आप परिक्रमा भी कर रहे हो, ठीक है। भगवती माँ नर्मदा का जन्मोत्सव आ रहा है, मौनी अमावस्या आ रही है, और हम तट पे भी, ठीक है ना। आप तट पर हो और अभी आपने मकर संक्रांति का स्नान किया, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए माघ महीना और कार्तिक महीना, ठीक, क्योंकि कार्तिक जब चतुर्मास पूर्ण होता है और कार्तिक महीने के अंदर भगवती की परिक्रमा उठती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें है ना, परिक्रमा वासियों के लिए महापर्व है, महापर्व है। और हम पे क्या होता है कि जैसे हम तो निकल रहे थे परिक्रमा पे, हम चल रहे थे, तो जैसे आप अभी नहीं बताते, तो हम तो जैसे चल रहे हैं, हमें क्या पता है कि माघ का महीना क्या है, कि हम तो परिक्रमा के हिसाब से कि बस चले रहे। इसका इसमें क्या होता है, उतना अर्थ नहीं पता था ना। नहीं, अर्थ का क्या मालूम क्या आपको, कि एक घड़ी आदि में पुनियात, एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुनियात, तुलसी संकट साधु की हरे कोटि अपराध, ठीक है ना। तो आज हमें नर्मदा जी के किनारे संतों के दर्शन हो रहे, दिव्य ये तो है, वो तो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। दिव्य संतों के दर्शन हो रहे, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, बरोबर। और जो पुण्य काल होते हैं, बरोबर,
पुण्यकाल, तो पुण्यकाल का एक सीमित समय होता है। उस समय अगर आप, क्योंकि गुरु मौके पे ही चौके मारे जाते हैं, मौके पे ही चौके मारे जाते हैं, सही है। ठीक है ना। अब जैसे ग्रहण का समय हुआ तो 2 घंटे का अगर ग्रहण का समय है तो वो 2 घंटे अगर वो भजन कर रहा है तो उसके 12 महीने वहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वो इसका एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर होता है, सही समझ है। गए। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आध्यात्मिक जीवन आप जी रहे हो तो आध्यात्मिक जीवन जीने का एक तरीका है, एक वे है, बरोबर। और उस वे के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो फिर आपको किलोमीटर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सही बात है। ठीक है ना। और अगर उस वे से नहीं चल रहे हैं तो आप 50 किलोमीटर एवरीडे चल रहे हैं, डजंट मैटर, व्यर्थ है वो, नील बटा सन्नाटा, व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ है। समझिए, व्यर्थ जा रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे जय हर। माता जी। तो ये बातें हमें गुरुजी बताते रहते हैं, हमें तो पता नहीं है ना, अपन किताब पढ़ते हैं, पर ऐसी बातें ध्यान आती हैं और फिर अब मैंने रिकॉर्ड करी तो हमेशा मेरे ध्यान में रहेंगी और सबको पता रहेंगी। तो नर्मदे हर, हम अपने बाकी साथियों का भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो आने ही वाले हैं रास्ते में। तो चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं, फिर से आ जाएं वो, उसके बाद फिर आपको बताते रहेंगे। नर्मदे हर। तो अभी हम गांव संकलेश्वर में हैं और आज तो हम लेट हो गए और कम भी चले हैं, मतलब करीबन 23-24 किलोमीटर चले हैं और शाम के 6 बज चुके हैं। हम आधा घंटा लेट हो गए, 5:30 तक पहुंच जाना था हमें और अभी भी यहाँ से 500 मीटर दूर है और सूर्यास्त तो लगभग हो चुका है, बस ये रोशनी दिख रही है। गांव तो आ गया है। चलिए हम पहुंचते हैं फटाफट आश्रम में, क्या व्यवस्था है देखते हैं। गुरुजी आगे हैं और जो बाकी परिक्रमावासी हैं वो हमारे पीछे हैं, शायद कहीं धीरे धीरे आ रहे हैं, वो दिख गए थे अभी, वो भी आते ही होंगे। नर्मदे हर। बताए हम पहुंच गए शीलकंठ और ये हमारा आश्रम है और वो नारामल का घाट है। तो हम पहुंच गए, लेकिन हम थोड़े से लेट हो गए, शाम के 6 बज गए हैं और ये हमारा आश्रम है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए, शाम को 6 बज गया है, 6:10 ही हो गए, इतना लेट नहीं होना चाहिए। आश्रम पहुंच गए हैं और बाकी जो 3 परिक्रमावासी हैं, सिसोदिया जी, व्यास जी, ये लोग अभी पीछे ही हैं, अभी तक आए नहीं, आ रहे हैं। गुरुजी आगे पहुंच गए हैं। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। तो ये आश्रम है, देखते हैं कितनी भीड़ तो होगी। तो इस तरह का आश्रम प्रांगण है। चलिए मोबाइल बंद करते हैं। नर्मदे हर। ये लगा हमारा आसन। तो ये लगा था हमारा आसन। ये हॉल है बड़ा सा, यहाँ परिक्रमावासी हैं, तो गुरुजी ने हमारी एक अलग रूम की व्यवस्था करवा दी थी यहाँ पे। तो वो सामने माँ नर्मदा जी हैं, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, रात हो गई है। नर्मदे हर। तो ये मंदिर से ही घाट का रास्ता है। जय हो मां नर्मदे। तो सूर्यास्त भी हो गया, बस थोड़ा सा लेट हो गए हम। तो इस तरह का स्थान है। तो अभी हम यहीं ये शंखलेश्वर महादेव मंदिर में। नर्मदे हर। तो अभी हमें शंखलेश्वर महादेव। तो चलिए, हमने अभी आसन तो लगा दिया है
तो हम चलते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं, नहाते धोते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। फिर से एक बार दर्शन कर लीजिए माँ नर्मदा जी के।